हरियाव गांव बल्लभ नगर निवासी लाला मेघवाल ने जिला कलेक्ट्री पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उसका विवाह 10 वर्ष पूर्व अंबा माता थाना क्षेत्र की रहने वाली कुसुम मेघवाल के साथ हुआ था। इन दोनों से एक पुत्र भी हुआ जिसकी उम्र 8 साल है। लाला ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि शादी के बाद 8 साल तक उनके बीच सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन पिछले 2 वर्ष से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और अपने पीहर चली गई। लाला ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि उसकी पत्नी पीहर में जाने के बाद अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। पीड़ित ने बताया कि ब्लैकमेल करने के बाद वह उस पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाने की भी धमकी देने लगी और उसे कहने लगी कि अगर केस नहीं चाहते हो तो मुझे 2 लाख रुपए दे दो। इस बात से दुखी पति ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि वह इससे पहले भी अपनी पत्नी को 1.5 लाख रुपए डीडी के माध्यम से और 50,000 रुपए नगद दे चुका है, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा है और वह एक बार फिर 2 लाख रुपए की मांग कर रही है और रुपए नहीं देने पर उसे जेल भेजने की धमकी दे रही है। इस पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि उसकी पत्नी के इस कृत्य से वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर इस पीड़ित पति ने न्याय की गुहार लगाते हुए पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गाँव हरियाव रहता हूँ और 2012 में मेरी शादी हुई थी अंबा माता कुसुम मेघवाल, पिता मनोज जी मेघवाल और सासू जी का नाम है पुष्पा मेघवाल। तो हमारे घर अच्छा चल रहा था, बाद में क्या पता अनबन हो गई। तो 2 साल पूर्व मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है और मैं जब भी लेने गया तो पैसों की डिमांड करते हैं। और अभी साल भर पहले मेरे घर वाले लेने गए तो फिर मकान की डिमांड की उन लोगों ने। तो मैंने जैसे तैसे मेरे गाँव में मकान भी बनाया और फिर मकान बनना तो मैं लेने गया तो बोलते हैं कि अब तो डिवोर्स चाहिए और मेरे को पैसे चाहिए। तो अब क्या है 2 लाख रुपए लूँगी। पहले तो 50 ही मांगे थे, 50 की व्यवस्था की, फिर 1 लाख पे आया मामला, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख पे। फिर मैं क्या है कि बच्चे के लिए झुक गया तो फिर मैंने 2 लाख भी देने के लिए राज़ी हो गया। तो फिर कोर्ट में लिखा पड़ी हुई तो फिर सारा पेपर स्टाम्प लिए फिर लिखा पड़ी होगी। उसके बाद में मेरे को नोटरी के लिए इन्होंने बोला कि मॉडलिंग में आना तो नोटरी करवाएंगे। तो फिर बुलाए ही नहीं सर। फिर मैं जब गया इनके वकील साहब के पास तो फिर बोलते हैं कि डीडी क्लियर होगी तो फिर हम बुलाएंगे उनको साइन करने। तो 1.5 लाख रुपए तो डीडी के थ्रू दिए थे IDBI बैंक और 50,000 मैंने कैश दिए थे। तो फिर अब उसके बाद में मैंने बोला मेरी वाइफ को अब तो तू दे दे मेरे को वो कागजात। तो बोलती है कि अब तेरे जहाँ पर भी जाना है तो केस कर, तू कुछ भी कर और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और तुम्हें फंसाऊंगी और जहाँ पर भी केस करना कर दे। अभी कलेक्ट्री आप क्या करने हैं? अभी सर मैं SP साहब के सामने ज्ञापन देने आया। मैंने थाने में भी रिपोर्ट दी मगर थाने में कहीं सुनवाई होती नहीं है, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ सर। अब क्या करूँ, बच्चे के लिए मैंने पैसे दे दिए उसको। क्या चाहते हो अभी आप? अभी सर वो जो पेपर हैं बस वो नोटरी हो जाए पेपर और वो मुझे पेपर दे दे बस सर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी बीवी क्या कहती है इस पर? बीवी बोलती है कि और मैं पैसे लूँगी और पेपर नहीं है और तेरे जो करना जो कर ले, बाकी मैं महिला थाने में वापस जाऊँगी। महिला थाने में भी मैंने हाँ भर दी 2 लाख के लिए।